हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओम प्रकाश एकेडमी में। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम बेस से। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। व्याख्या दी रखी है, इसमें सारी भाषाएं दी रखी हैं 22 बस। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर है। पहले हमारे में 14 भाषाएं हुआ करती थी संविधान में, 2003 के बाद 4 और जोड़ी गई। ऐसे ही संशोधन हुए हैं, इस प्रकार से 22 भाषाएं हो गई हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर है। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे दे तब तक उच्चतम न्यायालय में कार्य अंग्रेजी में ही होगा। व्याख्या दी रखी है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। 300 अनुच्छेद 351, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। व्याख्या दी रखी हुई। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यह अधिकार है कि वह हिंदी तथा किसी अन्य भाषा के को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा दर्जा दे सकता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूरी अनुमति लेनी होगी। व्याख्या दी रखी है। छठवां क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो उसे याचिका किस भाषा में लिखनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, केवल अंग्रेजी में। व्याख्या दे रखी है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसको हमें करना है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, आंध्र प्रदेश तेलुगु। व्याख्या दे रखी है। आठवां क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? राइट आंसर सी नंबर, अंग्रेजी। व्याख्या दे रखी है। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? इसका राइट आंसर ए नंबर, जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है, प्रांत में। ये व्याख्या दे रखी है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? ये दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। व्याख्या दे रखी है। 11वां है, शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन से नंबर में के? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 47 में। स्पष्टीकरण दे रखा है, कब उनने कार्यभार संभाला और कब उनसे सेवानिवृत्ति हुई। इनसे पहले कौन न्यायाधीश थे? वर्तमान में CJI सहित भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? इसका आंसर होगा बी नंबर। स्पष्टीकरण दे रखा है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मूल के भारत में पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर डी नंबर, न्यायमूर्ति हीरालाल जयकुंदास कन्हैया। स्पष्टीकरण दे रखा है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर तीसरा नंबर होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। नंबर तो तीसरा ही सही है, ये स्पष्टीकरण दे रखा हुआ है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? इसका राइट आंसर बी नंबर। स्पष्टीकरण रखा है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका राइट आंसर है सी नंबर, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। स्पष्टीकरण नीचे दिए रखा है। 17वें नंबर को, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंप सकता है? इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश या राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। स्पष्टीकरण दे रखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकते हैं? इसका राइट आंसर है डी नंबर, 65 वर्ष की आयु तक। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? इसका राइट आंसर 2,80,000 प्रति माह मिलता है।
और 20वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर सी नंबर, फातिमा बीबी। स्पष्टीकरण दे रखा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और भी लोगों को हमारे वीडियो के बारे में जानकारी दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियो के बारे में पता चल सके।